शहर की रोशनियां खामोशी में जगमगाती है, पर उन चमक भरे रोजगार की रोशनियों के पीछे एक नई मजबूरी का साया है। इंडिया के गिग इकोनॉमी का सफर फ्लेक्सिबलनेस की कशक से शुरू हुआ और आज इसमें छुपी है मजबूर मजदूरों की खामोश नींद। ये शुरुआत है एक ऐसे मॉडल की जिसमें ऐप इकोनॉमी ने बहुत तेजी से अपना दायरा फैलाया। लिबरलाइजेशन के बाद डिजिटल दिशा ने इनफॉर्मल सेक्टर के बीच एक नई जानी पहचानी लाइफलाइन दी है। लाखों युवा नौकरी की तलाश में राइड हेल, डिलीवरी, क्विक कॉमर्स ऐप से जुड़े। आज बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई सबकी गलियों में यही कहानी गूंजती है। एल्गोरिदम, रेटिंग सिस्टम, इंसेंटिव का जादू था, मगर साथ ही वही स्ट्रक्चर था जो अदल बेनकाब है, जो मजदूर को साथ नहीं ले सकता क्योंकि पार्टनर जरूर है पर हक से दूर। यहाँ से शुरू होती है ये कहानी। एक ऐसा सफर है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की रोशनी भी है और शैडो वर्क का अंधेरा भी। जब शुरुआत टेक्निकल ड्रीम से होती है तब पूछना जरूरी है कि कौन कौन इस ड्रीम स्केप में खो गया। सिस्टमैटिक इम्बैलेंस काफ़ी है। फॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसमें अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एक तरफ से है, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमेशा सेफ बाउंड्री में रहता है, एक पार्टनर नाम से, जहां मजदूर को हर डिसीजन के लिए फौरन रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। 2020 से 21 में गिग वर्कर्स ने अपने खामोश आगाज को आवाज़ बनाया था। ऑल इंडिया गिग वर्कर यूनियन IFAT ने स्ट्राइक, पिटीशन, डिमांड की फॉर इंश्योरेंस, मिनिमम फेयर, ग्रीवेंस रिएड्रेसल की, पर प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम उस समय खामोश रहा। ये सेगमेंट द ऐप एज एम्प्लॉयर बताता है कि कैसे एक न्यूट्रल टेक्स्ट स्क्रीन, एक एल्गोरिदमिक स्ट्रक्चर इंसानी हक के साथ छल कपट करता है। इस डेटा ड्रिवन दुनिया में शेप, रेट और रिवॉर्ड ऑल आर डिटरमाइंड बाय कोड्स, पर सपोर्ट, हक और प्रोबेबिलिटी रिमेन्स अनसीन एंड अनहर्ड। अब आखिर इनविजिबल कॉस्ट का मतलब क्या है? जब एक राइडर रोज की कमाई का हिसाब सोचता है तो उसमें सिर्फ डिलीवरी अमाउंट नहीं होता, उसमें घुल जाते हैं फ्यूल के खर्चे, टायर का घिसाव, बाइक का मेंटेनेंस और तो और कितनी बार शिफ्ट लेना पड़ेगा। ID इनसाइट के एनालिसिस में साफ दिखता है 27,814 की मंथली इनकम, लेकिन खर्चा उतना ही है, 32% फ्यूल और मेंटेनेंस पर, बाकी बचता है 18,761। 62 घंटे की मेहनत के बाद, जिसमें साफ दिखती है थकान और मजबूरी की छाप। अब हेल्थ रिस्क का हिसाब कितना? एक्सीडेंट हो जाए तो क्लेम केसेस अधूरे हैं ऑन टाइम डिलीवरी के दावे से चिपके रहने की वजह से, तो एक्सीडेंट का रिपेयर का बोझ भी खुद पर ही उठाना पड़ता है। हेल्थ केयर कवरेज के नाम पे बजट प्रॉमिसेस आते हैं, आयुष्मान भारत तक की बातें चलती रही, मगर ग्राउंड पर सारी सर्विस एक्सेसिबिलिटी अधूरी नहीं तो डिसफंक्शनल थी। शिफ्ट खत्म होने पर भी सुकून नहीं है, पेनल्टीज है। लेट डिलीवरी 10 रुपये, लो रेटिंग 20 रुपये, नो शोज 50 रुपये। हर डिडक्शन की अपनी कहानी है जो आखिरी हिसाब तक मजदूर से काटी जाती है। ये इनविजिबल कॉस्ट का एक और रूप है। इनविजिबल कॉस्ट ये सिर्फ अनजान हिसाब नहीं, वो थकान है, वो रिस्क है, वो सिविक नेग्लेक्ट है जो प्लेटफॉर्म में कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। ये हालात और हक के बीच में छुपा पैसा है। जब मजदूर चुप हो जाता है तब सिस्टम बोल उठता है। प्लेटफॉर्म ड्रिवन इकोनॉमी का पहला डाउनफॉल तब होता है जब वो असली दुनिया से टकराता है, जहाँ शेफ से अवन और राइडर से रास्ता। शिफ्ट का हिसाब हुआ तब टाइम नहीं देते, और जब प्लेटफॉर्म को दावे का ज़बरदस्त सपोर्ट नहीं मिलता तो गम और घबराहट नजर आता है। जुलाई 14, 2025 इंडियन गिग वर्कर फ्रंट ने बैंगलोर, मुंबई, पुणे में स्ट्राइक अनाउंस की, मीटर बेस्ड फेयर के लिए, ई-बाइक, टैक्सी के खिलाफ और इक्विटेबल अर्निंग के लिए। ऑटो कैब बंद हो गए और प्रोटेस्ट ने कम्यूटर लाइन्स जगाई, कभी साइलेंस तो कभी हंगामा। सिस्टम ने परेशानी को एक्सेप्ट कर लिया। अब पुणे में एक राइड का 240 नॉर्मल फेयर है और सर्च पे 1461 तक। कम्यूटर्स का गुस्सा, ड्राइवर्स का कठोर फैसला और स्ट्राइक का एक्सटेंशन तब हुआ जब कम्यूटर्स पर जुल्म हुआ। डिलीवरी सेक्टर में जेप्टो हैदराबाद स्ट्राइक की डिमांड थी कि पुराने लेआउट सिस्टम को वापस लाया जाए, सोशल सिक्योरिटी मिले, ये डिमांड नहीं, ज़रूरत है। धमक है वर्कर डिग्निटी। मुंबई में भी ओला उबर ड्राइवर्स ने एक दिन का फ्लैश प्रोटेस्ट किया, पे पैरिटी और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। पुलिस सुपरविजन में ग्राउंडेड ऐप्स विजिबल थे। ये सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन है। जब फ्लेक्सिबल इकोनॉमी के प्रॉमिसेस लीगल प्रेशर के अंडर फेल कर जाते हैं तब होता है फाइनेंशियल कोलैप्स और ह्यूमन डिप्रेशन। प्लेटफॉर्म्स तब भी न्यूट्रल रहे, पर स्ट्रीट ने अनन्यूट्रल सिग्नल्स दिए। स्ट्राइक से लेकर पॉलिसी तक सवाल पूछने की आवाज़ ने सब जगा दिया। जब कानून ही ना पहचान पाए तब मजदूर का हक कैसे मिलेगा? इंडिया के जो भी लेबर नियम थे वो 20वीं सेंचुरी की सोच से बने थे, उसमें गिग वर्कर्स का जिक्र ही नहीं है।
पार्टनर के लेबल के साथ में ना ही उन्हें एम्प्लॉय का दर्जा मिला और ना ही मिनिमम वेज, पेड लीव्स और पेंशन का हक। कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 शब्द तो सुनने में फॉर्मल लगते हैं, मगर इसमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स सिर्फ एक डेफिनेशन तक सीमित रह गए हैं। न एम्प्लॉयमेंट, न कॉन्ट्रैक्ट, बस एक निहायत खामोश गैप। दिसंबर 2023 में राजस्थान ने अपना पहला राज्यसभा बिल पास किया, प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट। इसमें तय किया गया ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन, वेलफेयर बोर्ड और बहुत कुछ, पर बस एक राज्य में, और ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन भी बाकी रह गया। मई 2025 में कर्नाटक ने सिमिलर ऑर्डिनेंस लगाया। 1 से 5% तक सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स सेस इंट्रोड्यूस हुआ। इट शेयर्ड द बर्डन बिटवीन प्लेटफॉर्म कंज्यूमर्स एंड वर्कर्स। ये दावा सोशल सिक्योरिटी का था, पर इसके साथ कंट्रोवर्सी भी शुरू हुई। Fear of higher consumer prices and lack of worker representation। मई एंड 2025 में एक्स सीएम गहलोत ने अर्जिंग की और इम्प्लीमेंटेशन किया राजस्थान एक्ट का फॉर सोशल सिक्योरिटी, रेगुलेटेड आवर्स एंड डिफाइंड कंडीशंस। पर क्या स्टैंड अलोन स्टेट लॉज का जादू बिना सेंट्रल फ्रेमवर्क के चल पाएगा? कोर्ट रूम्स में पिटीशंस चल रही है। IFAT ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि गिग वर्कर्स को भी वर्कर मानो। सोशल सिक्योरिटी के लिए लीगल बैटल चल रहा है, पर हर केस में लूप होल्स प्लेटफॉर्म के फेवर में काम करते हैं। ये सेगमेंट कानूनी खामोशी तोड़ने को कहता है। कुछ राज्यों में कदम सही हुए, लेकिन नेशनल लेवल पे अभी भी अंधेरा है। अगर सेंटर सोशल सिक्योरिटी कोड में गिग वर्कर्स की डेफिनेशन नहीं डालेगा तो लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंटेशन अधूरी ही रह जाएगी। रिफॉर्म्स एंड रेजिस्टेंस। जब मजदूर अपनी परेशानी का सामना खुद करता है और तब कानून कुछ कदम उठाए तो उसमें एक हुकूमत की झलक नजर आती है। राजस्थान का 2023 का वेलफेयर एक्ट उनके लिए सपना नहीं, हक था। रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई, बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ, मगर इम्प्लीमेंटेशन जमीन पर अभी भी अधूरा रहा। रूल्स का इंतजार अभी तक है। 3000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हैं, पर वेलफेयर की हकीकत अभी भी दूर है। मई 2025 में कर्नाटक ने ऑर्डिनेंस से एक शिफ्ट दिखाई। वेलफेयर फंड का CESS 1 से 5% लगा। ग्रीवेंस रिएड्रेसल और एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी जैसे प्रोविजंस रखे। सभी एग्रीगेटर्स को 45 दिन में रजिस्टर होना था और ड्राफ्ट रूल्स पब्लिक कंसल्टेशन के लिए खुलते हैं। राहुल गांधी ने इसी नए रिफॉर्म को हिस्टोरिक स्टेप बताया और बोला रेटिंग नहीं, हक चाहिए, पब्लिक री एंडोर्समेंट। लेकिन एजुटेशन और उसके बाद की पॉलिसीज से कई सवाल भी उठते हैं। क्या सेंट्रल पॉलिसी साथ दे पाएगी? वर्कर यूनियंस जैसे IFAT, कावू इन स्टेप्स को अपलॉड करते हुए ये भी कहते हैं कि बिल में अभी सैलरी डेफिनेशन के बारे में बात छेड़ी गई है, लेकिन मिनिमम वेजेस का जिक्र नहीं है। रिप्रेजेंटेशन अभी भी अधूरा है। लेबर डिपार्टमेंट ने प्लेटफॉर्म्स को डिस्कशन के लिए बुलाया और फंड रोल आउट प्लानिंग के लिए अगस्त एंड टारगेट रखा। पर अगर कॉस्ट की बात करें तो कंज्यूमर, प्लेटफॉर्म, वर्कर्स सब पर बर्डन पड़ेगा या नहीं, इस पर अभी भी क्लैरिटी पेंडिंग है। रिफॉर्म्स का सफर चल रहा है, रास्ते तो बने हैं, लेकिन उन पर चलना अभी मुश्किल है। लीगल फ्रेमवर्क में अलग अलग राज्यों में यूनियन की आवाज़ और सेंटर की पॉलिसी अभी भी पेंडिंग है। सब मिलके एक नई नैरेटिव बना रहे हैं। इंडिया के गिग वर्कर्स की कहानी अभी फिनिश नहीं हुई है। ये सिर्फ एक मजदूर टेल नहीं, एक एंटिसिपेशन है, एक एक्सट्रीम वेरीनेस है, जहां टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और लेबर राइट्स की पढ़ाई चल रही है। फिस्कल ईयर 2025 तक 12 मिलियन गिग वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू हिट 23.5 मिलियन बाय 2029। ये एक वर्कफोर्स है जो 4% ऑफ नॉन एग्री सेक्टर बनता जा रहा है। फ्यूचर ऑफ वर्क नैरेटिव में AI, ऑटोमेशन, फ्लेक्सिबिलिटी का जादू चल रहा है, मगर साथ ही उतनी ही तेजी से प्रोडक्टिव लेबर का फेस, वेज डिस्पैरिटी और डाउनफॉल की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। CII कॉन्क्लेव और बोर्ड रूम बोल रहे हैं कि AI ड्रिवन लॉजिस्टिक्स, जनरेटिव AI, स्मार्ट रूटिंग ये सब स्केलेबिलिटी में मदद जरूर करेंगे। पर एक राइडर का सवेरा अभी भी उसी पुरानी सोच से शुरू होता है। वो अभी भी फ्यूल से लेकर कस्टमर रेटिंग तक ट्रैवल करता है। बात करें इनोवेशंस की तो बैंगलोर में बाउंस इलेक्ट्रिक स्कूटर हब्स ने गिग वर्कर्स के लिए नए ट्रैवल ऑप्शंस लाए हैं, सब्सिडाइज्ड एंड लाउंजेस, और तमिलनाडु का 20,000 ई-स्कूटर ग्रांट ये एक शुरुआत है जो बताती है टेक्नोलॉजी ड्रिवन वेलफेयर का ये भी एक मॉडल संभव है। गिग इकोनॉमी में अब सिर्फ ब्लू कॉलर नहीं, पिंक कॉलर, व्हाइट कॉलर, इन सब की कहानी है। विमेन पार्टिसिपेशन 28% तक है। ये भी एक डाइवर्सिफाइड लेबर नैरेटिव है, पर वेज डिस्पैरिटी अभी भी है, रिप्रेजेंटेशन स्लो है। घर के अंदर का काम अब प्लेटफॉर्म पर भी जेंडर तरीके से अंडर वैल्यूड लिखा जा रहा है।
सिलिकॉन और स्टोन डोमिनेटेड शहरों में एक नया लेबर इकोसिस्टम इवॉल्व हो रहा है। ये इकोसिस्टम फ्लेक्सी, टेक इनेबल्ड और एस्पिरेशनल तो है, पर अगर फेयरनेस, सिक्योरिटी, डिग्निटी नहीं मिलेगी तो ये इकोसिस्टम फ्रेजाइल बन सकता है। फ्यूचर पर सवाल उछलते हैं। क्या सेंटर सोशल सिक्योरिटी कोड में गिग वर्कर्स को क्लियरली जागृत करेगा? क्या एआई होगी एक टूल या एक तकलीफ बढ़ाने का जहाज? क्या यूथ को एम्पावरमेंट मिलेगा या बेरोजगारी का नया ब्लैक बॉक्स? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप सच को सामने लाना चाहते हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही ऑथेंटिक कंटेंट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ एन को।